दोस्त अबू दरदा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे घर में आने वाले मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। तू नमाज पढ़ रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, तू रोजा रख रहा है, तू अल्लाह का हक अदा कर रहा है, मगर तू बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, तू रात में सोता नहीं है, तू अपने शरीर का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपनी आंखों का हक अदा नहीं कर रहा है, तू अपने मेहमान का हक अदा नहीं कर रहा है। ऐ अबू दरदा, तू सबका हक अदा कर, तू अल्लाह का भी हक अदा कर और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा कर। हजरत अबू दरदा हैरान हो गए। फजर की नमाज का टाइम हुआ, अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए। अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी और फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू दरदा, सदक सलमान, सलमान फारसी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सच कहा है। शरीयत इसी का नाम है, तुम अल्लाह का भी हक अदा करो और अल्लाह के बंदों का भी हक अदा करो। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारी शरीयत का कमाल है, ये हमारे दीन का कमाल है। हमारी शरीयत सिर्फ नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देती है, हमारी शरीयत तो कारोबार करने का भी हुक्म देती है। हमारी शरीयत तो अपने बच्चों के लिए मेहनत करने का हुक्म भी देती है। हमारी शरीयत तो अपने बाल बच्चों के लिए अपना खून पसीना बहाने का भी हुक्म देती है। अगर जायज नीयत के साथ, अगर अल्लाह को राजी करने की नीयत के साथ आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं, इंशाअल्लाह उस मजदूरी पर भी आपको सवाब मिलेगा, उस मेहनत पर भी आपको सवाब मिलेगा। तो मैं बताना क्या चाहता हूं मैं कि सुकून आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा, सुकून आपको शरीयत के अंदर मिलेगा। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं हराम खा करके हम चैन से रहेंगे, हराम के पैसे से हम बिल्डिंग बना लेंगे, मकान बना लेंगे, हमारा मकान। मेरे प्यारे भाइयों, तुम मकान तो बना लोगे, तुम अच्छा खाना तो खा लोगे, तुम्हारी औरतें अच्छा कपड़ा तो पहन लेंगी, मगर अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा, तुम्हारे घर में सुकून नहीं आएगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ, नाम सुना है आप लोगों ने मऊ का? आपके इलाके में बहुत सारे लोगों ने मऊ में पढ़ा भी होगा, तालीम भी हासिल की होगी। मऊ में मैं गया, अभी एक प्रोग्राम था मेरा, वहाँ एक आदमी ने मुझे बड़े पॉइंट की बात बताई। उसने कहा, मौलाना मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ। हमारे मऊ के अंदर बहुत सारे सरकारी मदरसे हैं और सरकारी मदरसे में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये है, मगर वो मदरसे में कभी तैयारी करके नहीं आते हैं, वो मेहनत करके नहीं पढ़ाते हैं, वो बच्चों का हक मारते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो अपना हक सही तरीके से अदा नहीं करते हैं। सैलरी पा रहे हैं, उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, मगर वो अपना हक अदा नहीं कर रहे हैं। वो आदमी मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं कि ऐसे काम चोर मौलवियों के लड़के और लड़कियां आम तौर से बिगड़ जाते हैं। उसने कहा, मैं तजुर्बा बता रहा हूं आपको, चलिए मैं दिखा दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को भुगतना पड़ता है। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। बच्चों की बड़ी चिंता है ना हमें। भाई बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाइयों,
अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं है, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा दूंगा। बोल दो अल्लाह उसे नूर अता फरमाता है। नूर अता फरमाएगा। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उससे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया है। अल्लाह के एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और हज़रत खिज़र भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे। उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हजरत खिज़र ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिज़र उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की? दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की? एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिज़र ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति वकाना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा,
वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान 2 यतीम बच्चों का था, 2 अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फअराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। ऐ खिज़र उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपना खजाना ले लें। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में यह पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे। मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से, हम नबी से प्यार बहुत करते हैं हम। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म दे के जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहाँ जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ़, मगर एक ज़ात है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल क़यामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी,
कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा तुमने इससे कहाँ कहाँ टच किया था, तुम्हारा पैर बोलेगा तुम कहाँ कहाँ चल कर के गए थे, हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी, ये ज़मीन बताएगी इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह पाँचों टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो पाँचों टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब ज़रा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारे उम्रे बर्बाद हो जाएंगे। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोज़ा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी, जैसे धूल उड़ती है। सड़क के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, आपने देखा होगा, धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, सिफहुम लना व जल्लिहिम लना। अय अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला